So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing and very important series जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं इंडिकेटर्स इन वेरी डिटेल। एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर्स एक्सप्लेन्ड। इंडिकेटर्स का काम क्या होता है एंड कितने तरीके के होते हैं ये तो आपने पहली वाली वीडियो में देख ही लिया है, बट इसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन से तरीके के इंडिकेटर में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उसको कैसे देखा जाता है, कैसे यूज किया जाता है एंड इन दी एंड उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे आप बढ़िया तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में। ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर्स हमें नाम से समझ आ रहा है कि कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो हमें ट्रेंड बता दे। अब यार आप कहोगे ट्रेंड तो हमें हायर हाई हायर लो से पता लग जाता है, क्या मतलब? अगर ऐसे कोई स्टॉक चल रहा है तो मुझे समझ आ रहा है कि यार यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे हायर हाई है, ये हायर हाई है तो एक अप ट्रेंड है। और अगर ऐसे स्टॉक चल रहा है लोअर हाई लोअर लो चल रहा है तो हमें समझ आएगा कि एक लोअर ट्रेंड है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब स्टॉक इस मूवमेंट में होता है तो हमें लगता है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा है। सो कैसे? लेट्स से यहां से स्टॉक ऐसे गिर रहा है, बट जब बढ़ रहा है तो वो ऐसे बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। देखने में ऐसा लग सकता है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये प्राइमरी ट्रेंड है, बट प्राइमरी ट्रेंड क्या है हमारा? ये नीचे गिरता हुआ ट्रेंड। इसीलिए प्राइस एक्शन को इजी करने के लिए, ताकि हमें समझ आए कि बेसिकली चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। एंड आज हम ट्रेंड इंडिकेटर मतलब ट्रेंड को पकड़ने के लिए इंडिकेटर ढूंढने वाले हैं, जिसका पहला एग्जांपल है हमारा मूविंग एवरेज, जिसको हम कहते हैं माँ। ये स्टॉक मार्केट की माँ है। बिलीव मी, अगर आपने माँ के साथ पंगा लिया तो बहुत पिटाई होने वाली है। इसीलिए आपको ट्रेंड के हमेशा साथ चलना है। क्या कहते हैं इसको? मूविंग एवरेज। क्या कहते हैं इसको? मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज से हमें समझ आ रहा है कि ये एक एवरेज है। किसका एवरेज है? स्टॉक प्राइसेस का एवरेज है। एंड क्या है? ये मूव कर रहा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये एवरेजेस चेंज हो रही है। सो अब लेट्स से हम एग्जांपल की बात करते हैं। पहला इंडिकेटर हमारा है SMA। क्या नाम है? SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का बेसिक सा ये फंडा है कि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है वैसे वैसे मूविंग एवरेज बढ़ेगा या कम होगा। सो लेट्स से पहले दिन स्टॉक प्राइस 13 था, नेक्स्ट डे 14 हो गया, नेक्स्ट डे 15 हो गया, देन 16 हो गया, देन 17 हो गया। ये 5 दिन का था एंड 2 दिन का और ले लेते हैं 18 एंड 19। ये हमारा 6-7 दिन का डेटा हो गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए। मैं क्या कहता हूं? मुझे 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए। यहां पे 18th जब प्राइस 18 पे था तो मुझे क्या दिखेगा? लास्ट 1 2 3 4 5 मतलब 13 14 15 16 17 इन सब का प्राइस डिवाइड बाय 5 यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाय 5। सीधा सीधा मैथमेटिक्स जो हमने सीखा था 3rd क्लास में आज वही यूज होने वाला है। इसके लिए तो बेसिकली हमें 3rd क्लास की मैथ्स बननी चाहिए, हमें प्लस भी करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या दिख रहा है कि ये फर्स्ट सेकंड एंड ये फर्स्ट सेकंड लास्ट है, तो हमारी बेसिक जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 15। तो हमें क्या दिखेगा? ऑल्दो स्टॉक प्राइस, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो लेट्स से यहाँ ये हमारा एक स्टॉक प्राइस का चार्ट है। हमें कहीं प्राइस ऐसा कहीं दिखेगा, यहां कहीं ये 18 के आसपास चल रहा होगा, बट जो हमारा मूविंग एवरेज होगा वो कुछ ऐसा चल रहा होगा यहां कहीं, जो कि ये हमारा बनता है 15। सो ऑल्दो प्राइस बढ़ रहा है, ये में भी ऑल्दो प्राइस बढ़ रहा है, यहां से हमारा मूविंग एवरेज भी बढ़ रहा है, बट मूविंग एवरेज के बढ़ने की स्पीड कम है हमारे प्राइस के मुकाबले, क्योंकि प्राइस आगे जाते बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ही बढ़ता जाएगा। अगर मैं देखूं इसके नेक्स्ट डे हमारा मूविंग एवरेज क्या होगा? सो लेट्स से 19th पे हमारा मूविंग एवरेज क्या होगा? 5 डे का ही। तो लास्ट 5 डेज पकड़ लो, 1 2 3 4 5 हमारा चल रहा होगा 16। तो यहां से हमें दिखेगा, यहां से ये ऊपर जाते हैं 16 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, देन ये ऊपर और जाएगा, ये ऊपर और जाएगा। इस तरीके से काम करता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज में एक फ्लॉ है यार, कोई नुकसान है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं देखूं कि 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज क्या चल रहा है तो वो मुझे क्या बताएगा कि 100th डे, 99th डे, 98th डे से लेके आज के दिन का बेसिक एवरेज क्या चल रहा है। इससे मुझे समझ आएगा कि 100th डे 100 दिन पहले जो प्राइस था उसकी भी बराबर इंपॉर्टेंस है एंड आज जो मेरा प्राइस है उसकी बराबर इंपॉर्टेंस है। एवरीथिंग डिवाइड बाय 100।
ये मेरा आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज 100 डे का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पुराने प्राइसेस होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं स्टेल प्राइसेस, बासा प्राइस, यार ये प्राइस आज के दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बासा हो गया है, मतलब कहते हैं ना है स्मेल आ रही है, बेकार है, बासा है, ये प्राइस आज के दिन बासा है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है आज के प्राइस से बहुत ज्यादा कम है। आप खुद सोचो, अगर आज के दिन आपको बोले कि यार निफ्टी 12,000 रुपये आपको मिल जाएगी, तो आप कहोगे हाँ यार बहुत मजा आ जाएगा, पक्का ले लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये उम्मीद है कि 12,000 आने नहीं वाली दोबारा। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कोई स्टॉक है, लेट्स से रिलायंस है, 3,000 रुपए का चल रहा है एंड आपको कोई आज दे 350 रुपए का, तो आप ले लोगे? आप हाँ पक्का ले लोगे यार, पक्का 100% ले लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इतना पुराना प्राइस है, ये वापस आने नहीं वाला, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसीलिए ये 100 और 99 और फर्स्ट डे, ये सब दिन को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसलिए ये हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। एंड फॉर दैट रीजन ओनली मार्केट यूज करती है वेटेड मूविंग एवरेज, या फिर इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA या WMA, एक ही बात, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हो। EMA क्या करता है या WMA क्या करता है, जो रीसेंट डेज है, रीसेंट डेज, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एंड जो ओल्ड डेज हैं यानी जो पुराने दिन हैं उनको कम इंपॉर्टेंस देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आज का जो प्राइस है वो ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, के हिसाब से जल्दी से मूविंग एवरेज लाइन बदलती है एज कंपेयर टू जो पहले का प्राइस है उसके मुकाबले। सो जहां पे हमारा 10 सिंपल मूविंग एवरेज होगा, हमारा इनिशियल 10 डेज का सम डिवाइड बाय 10, सो वहीं पे हमारा EMA का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 2 डिवाइड बाय पीरियड प्लस 1। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सो अगर लेट्स से हम 10 दिन का लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 11 यानी 18%, यानी अराउंड 18% की ये एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है आज के दिन को एज कंपेयर टू जो पहले 10वां दिन था। ये इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है क्योंकि ये समझता है कि आज के वेट्स, आज का प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझो कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें क्या दिखेगा कि अगर प्राइस ऐसे बढ़ रहा है तो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो कैसे बढ़ेगा, यहां पे कम बढ़ेगा, यहां पे धीरे बढ़ेगा, यहां पे प्राइस के हिसाब से तेज बढ़ जाएगा, जो ये गैप है ये कम होता जाएगा। एंड ये कम क्यों होगा, क्योंकि ये वाला प्राइस यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्राइस यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ये वाला प्राइस यहां पे, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज में नहीं होता। इसीलिए EMA इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन SMA। अब आप सोचोगे यार ये मैथमेटिक्स करते करते तो प्राइस भाग जाएगा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेटर या ट्रेडिंग व्यू या चार्ट इंक, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए करके देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे अपना चार्ट खोलोगे कोई सा भी एंड सिंपली EMA लगाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, सर्च करोगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहां पे आपको सिंपली दिख जाएगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको कैसे दिख रहा है कि प्राइस के हिसाब से वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता हुआ आपको दिख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम के बारे में कि कौन सा मूविंग एवरेज कितने मिनट के चार्ट पे लगाना है एंड कौन सा ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। सो हमारे 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं एज यू ऑल नो, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। अगर हम इंट्राडे की बारे में बात करें तो 5 डेली मूविंग एवरेज या 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देन 10, देन 21, 10 या 9 कुछ भी आप ले सकते हैं, एक ही बात है, देन 21, ये तीनों मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम स्विंग की बात करें तो 20, 50 एंड 100 काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रहते हैं। एंड पोजिशनल की अगर हम बात करें तो 50, 100 एंड 200 ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट EMAs हो जाते हैं। अब पोजीशन से मेरा मतलब है कि 1 साल से ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है तो, स्विंग से मेरा मतलब है 1-1.5 महीने से मे बी 10 महीने, 11 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो मतलब आज लेके आज ही बेचना है, तो उसके लिए हमें ऐसी मूवमेंट चाहिए जो बहुत फास्ट हो, जैसे 5 डे में इसका क्या मतलब है, 5 पीरियड यानी 5 कैंडल्स। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 10 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, सो फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो और उसमें 5 EMA लगाया हुआ है, मतलब 25 मिनट का आपको एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट करके बता रहा है वो। अगर आपने 10 मिनट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है तो आपको 75 मिनट्स का एवरेज मूविंग प्राइस देख के वो बता रहा है। इस तरीके से उस पीरियड का एवरेज देखा जाता है। सो लेट्स से ये 20 है एंड मैं डेली पे चार्ट देख रहा हूं स्विंग में, तो ये मुझे 20 दिन का बता रहा है, 20 ट्रेडिंग दिन का, ना कि 20 दिन।
जिस 20 दिन में मार्केट ओपन हुई थी लास्ट, वो यानी सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं होगा, एंड उसके अलावा अगर और कोई छुट्टी आ जाए तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। एंड सिमिलरली पोजीशनल में कैसे दिखाएगा, सो लेट्स से आपने वीकली देखा है तो 50 वीक्स का वो दिखाएगा, अराउंड 1 ईयर। इस तरीके से हमारा इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल में ईएमएस को देखा जाता है। एंड अगर इसमें कंफर्मेशन लेनी हो तो आप इंट्राडे में क्या देख सकते हैं, 50 ईएमए आप देख सकते हैं। आप ट्रेंड जानने के लिए, अगर स्टॉक प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है, दैट मींस आप हमेशा जब भी 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20 ईएमए देखेंगे तो उसमें आप बुलिश साइड ट्रेड लेने का सोचेंगे। यही अगर 50 ईएमए के नीचे है तो आप हमेशा बेरिश ट्रेड लेने का सोचेंगे यूजिंग द सेम ईएमएस। सिमिलरली स्विंग के लिए क्या देखेंगे आप, 200 ईएमए। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो आप बुलिश ट्रेड देखेंगे यूजिंग 20, 50 एंड 100 ईएमए। अगर 200 ईएमए के प्राइस नीचे है तो आप हमेशा बेयरिश ट्रेड देखेंगे यूजिंग दीज ईएमएस। एंड इसमें आपका क्या रहेगा, 300 एंड 500 मूविंग एवरेज। ये देख के आप पोजिशनली अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैंने ऊपर की पोजीशन लेनी है या नीचे की पोजीशन लेनी है। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को कंफर्म कर सकते हैं। अब ट्रेड्स बनाने का है, इसका एग्जैक्ट सिनेरियो एंड कॉन्सेप्ट कब यूज करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे क्रॉसओवर्स एंड कुछ ऐसी अलग स्ट्रैटेजीज जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं यूजिंग द ट्रेंड इंडिकेटर कॉल्ड ईएमए या एसएमए। एंड इन दोनों तरीके से हम आपको कंप्लीटली समझाएंगे कि वो कैसे काम कर सकता है एंड कहां पे आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑल्सो कौन से क्रॉसओवर्स बेस्ट काम करते हैं हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। कौन से पेयर ऑफ ईएमएस को आपको एक साथ यूज करना चाहिए ये सब भी आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल द टाइम अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।